कभी सोचा है कि बच्चों की एक मामूली सी दिखने वाली किताब के अंदर सीखने का कितना बड़ा खजाना छिपा हो सकता है? आज हम तीसरी क्लास की एक किताब को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसके आसान से दिखने वाले पाठ के पीछे एक बहुत ही गहरी और सोची समझी एजुकेशनल डिजाइन छिपी हुई है। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि एक तस्वीर से क्या-क्या सबक मिलते हैं, फिर समझेंगे खेल की भाषा को, उसके बाद देखेंगे कि कुछ नया कैसे बनाया जाता है और आखिर में उस छिपे हुए करिकुलम को उजागर करेंगे जो इन सब को एक साथ जोड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन की शुरुआत होती है चित्रवाचन से। अब ये सिर्फ एक तस्वीर देखना नहीं है जैसा कि लग सकता है। असल में ये बच्चों की सोचने और समझने की जो बेसिक क्षमता है ना, उसे मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। और एक बात पर गौर कीजिए, ये पाठ किसी कहानी या अक्षर से शुरू नहीं होता, बल्कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से देखने से शुरू होता है। ये एक तरह से डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये जो गिनने की एक्सरसाइज है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं सिखा रही, ये दिमाग को चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में मतलब कैटेगरी में बांटना सिखा रही है। ये वर्गीकरण का यानी कि कैटेगराइजेशन का एक बहुत ज़रूरी सबक है, एक ऐसा स्किल जो आगे चलकर हर जगह काम आता है। अब देखिए सवाल कैसे बदल रहा है। अब सवाल क्या है से हटकर क्या हो रहा है पर आ गया है। ये बच्चों को अपने आसपास की दुनिया में हो रही घटनाओं को समझने और उसके बारे में अनुमान लगाने के लिए तैयार करता है। मतलब अब वो सिर्फ चीजें नहीं देख रहे, बल्कि एक्शन और रिश्तों को समझ रहे हैं। और इसके साथ ही खेल की थीम के आसपास नए नए शब्द सिखाए जा रहे हैं। कंचे, स्टापू, लट्टू, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये बच्चों को अपने कल्चर से भी जोड़ते हैं। तो देखा आपने कैसे एक मामूली सी तस्वीर एक मल्टीपर्पस लर्निंग टूल बन गई है। एक ही बार में गिनती, कैटेगराइजेशन, सोशल ऑब्जर्वेशन और वोकैबुलरी बिल्डिंग सब कुछ सिखा रही है। अच्छा, तो अब जब देखने का काम पूरा हो गया, तो चलिए अब भाषा की दुनिया में चलते हैं। किताब अब हमें एक कविता के जरिए ग्रामर के नियम सिखाएगी, वो भी बिल्कुल खेल खेल में। जरा इस कविता के पहले हिस्से को देखिए। इसकी जो लय है और इसमें जो शब्द दोहराए गए हैं, वो इसे याद रखना आसान बनाते हैं और साथ ही उछालना और फेंकना जैसे नए एक्शन वर्ड्स भी सिखाते हैं। सीखना एकदम मजेदार हो जाता है। और अब देखिए कि कविता का आखिरी हिस्सा कैसे दौड़ते और फुदकते हैं जैसे एक्शन वर्ड्स के जोड़े पेश करता है। ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि यही अगले ग्रामर लेसन के लिए एक परफेक्ट जमीन तैयार करता है। और ठीक यहीं पर किताब ग्रामर के उस कॉन्सेप्ट को सामने लाती है जो वो सिखाना चाहती है। इसे सीधे उस कविता से जोड़ा जाता है जो बच्चे ने अभी अभी पढ़ी। इससे थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन बन जाता है। इसके बाद आती है एक मजेदार एक्सरसाइज जिसमें और शब्द का इस्तेमाल करना है। ये जो विजुअल तरीका है ना, ये उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिल्कुल पक्का कर देता है और सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो देखने और बोलने के बाद अब बारी है कुछ करने की, अपने हाथों से कुछ बनाने की। और इसका मकसद सिर्फ एक क्राफ्ट बनाना नहीं है। असल में ये सिखाना है कि किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का पालन कैसे किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि कठपुतली बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो बहुत ही आम है, आसानी से मिल जाता है। यानी जोर इस बात पर है कि रोजमर्रा की चीजों से ही कुछ क्रिएटिव बनाया जाए। अब कठपुतली बनाने के इन 6 स्टेप्स को देखिए। ये सिर्फ कठपुतली बनाना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत जरूरी स्किल सिखा रहे हैं, निर्देशों का पालन करना। इससे धैर्य और फोकस करने की क्षमता भी बढ़ती है। और लीजिए, प्रोसेस यहाँ खत्म होता है। ये क्राफ्ट एक ऐसी चीज पर खत्म होता है जो बच्चों को कल्पना करने और कहानियां बनाने के लिए बढ़ावा देती है। मतलब जो चीज बनाई गई है वो अब क्रिएटिविटी का एक जरिया बन जाती है। तो अब वक्त आ गया है कि इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाए और ये देखा जाए कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ी और जबरदस्त एजुकेशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। ये पाठ जानबूझकर बच्चे को पहले सिर्फ देखने, फिर बोलने और आखिर में कुछ बनाने की तरफ ले जाता है। ये सीखने का एक बहुत ही नेचुरल तरीका है। और दोस्तों, यही है वो छिपा हुआ करिकुलम, एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया रास्ता जहां खेल ही सीखने का इंजन है। हर एक्टिविटी का एक गहरा मकसद है और वो सब मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करती हैं। बच्चों को भविष्य की मुश्किल पढ़ाई के लिए तैयार करना, वो भी बिना बताए।
तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में क्या एक मामूली से कागज के थैले की भी कोई ताकत हो सकती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ और हमारी कल्पना ही है।